केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, चिराग पासवान की सांसद शांभवी और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने 2 साल में मिले सांसद फंड का एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था तो कई चुनावी वादे किए गए थे जनता से उनके क्षेत्र में विकास के लिए, लेकिन एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड सामने आया है जिसमें ये पाया गया है कि ना तो चिराग पासवान की पहली बार सांसद बनी शांभवी चौधरी ने कोई खर्च किया है, ना ही लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने दानापुर लोकसभा क्षेत्र में कुछ भी खर्च किया है, मतलब पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में, और ना ही ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू में के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी में से एक है, उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया। और इसमें सिर्फ यही 3 नहीं, ऐसे और भी कई सांसद हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड सामने आया है और उन्होंने 2 सालों में मिले 10 करोड़ रुपए का एक भी रुपया अपने विकास में जनता के क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया है। चलिए कौन कौन से वो सांसद है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो मंत्री हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि साल 2024 लोकसभा का चुनाव था, 40 सांसद चुनकर बिहार से गए थे और 40 सांसदों में सबसे ज्यादा चर्चा शांभवी चौधरी की हुई। जाहिर सी बात है, पहली बार चुनाव लड़ी थी वो और पहली बार में ही वो चुनाव जीत गई और बेहद कम उम्र की सांसद पूरे देश भर की वो हैं। इसके अलावा अब आइए वैसे सांसद जिनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, उनकी लिस्ट जान लीजिए। दूसरी तरफ वैसे सांसद, ऐसा नहीं है कि वो सांसद ने खर्च नहीं किया है, कई ऐसे सांसदों के नाम मैं लूंगा जिन्होंने जबरदस्त काम किया अपने क्षेत्र के विकास के लिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनकर आए सांसदों ने MPLADS फंड से 1389.89 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए हैं। 548.26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। बिहार के सांसदों के लिए 137.69 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 394 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए जिन्हें स्वीकार कर लिया गया, जिसमें एक भी रुपया खर्च करने वाले बिहार के सांसदों का लिस्ट जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले पाटलिपुत्रा से सांसद मीसा भारती आरजेडी से हैं। दूसरे नंबर पर मुंगेर से राजीव रंजन सिंह जेडीयू से हैं, यानी कि ललन सिंह। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी एलजेपीआर जिनके नाम की चर्चा है। सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी से आते हैं। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल बीजेपी से आते हैं। नवादा से विवेक ठाकुर बीजेपी से आते हैं। ये सभी आंकड़े 6 जनवरी 2026 तक MP लैट्स पर दिख रहे हैं। आप भी जाकर वहां पर ये सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन सांसदों ने कितना रुपया खर्च किए हैं। इसके अलावा अब ये तो आप जान लिए किन सांसदों ने खर्च किया, अब वो सांसदों के बारे में जाइए जिन्होंने जबरदस्त काम किया है। इसमें सबसे टॉप पर आते हैं बक्सर से सुधाकर सिंह, जिन्होंने 12 करोड़ 8 लाख रुपया खर्च किया है। मतलब विकास कार्य में रिकमेंडेड करने वाले में अव्वल सांसदों में से एक है। इसमें सुधाकर सिंह 12 करोड़ रुपए, अररिया से प्रदीप कुमार 9 करोड़ रुपए बीजेपी से है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी 9 करोड़ 49 लाख रुपए बीजेपी से हैं। कटिहार से तारिक अनवर 8 करोड़ 40 लाख है, कांग्रेस से हैं। वैशाली से वीणा देवी 9 करोड़ 67 लाख है, एलजेपीआर से हैं। काराकाट से राजाराम सिंह 9 करोड़ 70 लाख है, माले से आते हैं। सिवान से विजय लक्ष्मी देवी 9 करोड़ 68 लाख जेडीयू से आती हैं। आरा से सुदामा प्रसाद 9 करोड़ 65 लाख माले से हैं। किशनगंज से मोहम्मद जावेद 9 करोड़ 90 लाख कांग्रेस से आते हैं। जमुई से अरुण भारती 9 करोड़ 71 लाख एलजेपीआर से आते हैं। सांसदों में 9 करोड़ से अधिक की राशि के कार्य करने के लिए प्रस्ताव देने वालों में अररिया से बीजे, ये सभी जिनका नाम मैंने लिया, ये सभी ने प्रस्ताव जो है वो दिया है। और विकास कार्य में खर्च करने वाले सबसे अव्वल सांसद कौन है, तो चलिए शुरू करते हैं। अररिया से प्रदीप सिंह 9 करोड़ रुपए खर्च किया है इन्होंने। वैशाली से वीणा देवी 9.40 मतलब 9.5 करोड़। सिवान से विजय लक्ष्मी देवी 8 करोड़ रुपए। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद 7 करोड़ रुपए। बक्सर से सुधाकर सिंह 7 करोड़ रुपए। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल 7 करोड़ रुपए। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव 6 करोड़ रुपए। खगड़िया से राजेश वर्मा 6 करोड़ रुपए। सुपौल से दिवसलेश्वर कामत 5 करोड़ रुपए। बांका से गिरधारी यादव 5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए हैं।
तो ये सांसद हैं जिन्होंने खर्च किया है, लेकिन ना तो मीसा भारती ने खर्च किया और ना ही शांभवी चौधरी ने खर्च किया है, ना ही राजीव प्रताप रूडी ने खर्च किया है और ना ही जो संजय जायसवाल हैं उन्होंने खर्च किया। देखिए, हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है और साल 2026 के जो आंकड़े हैं, इस आंकड़ों के अनुसार 18वीं लोकसभा के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस साल 2026 में मई महीने में ये लगभग इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए इन सभी सांसदों ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि इनके आसपास रहने वाले लोगों ने ही कोई जानकारी स्पष्ट तौर पे नहीं दे पाई कि कहाँ-कहाँ पे जरूरत है जहाँ पे खर्च किया जा सके, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कई ये भी जानकार कहते हैं कि इन फंड को बचा के रखा जाता है ताकि आने वाले जो चुनाव है, यानी कि 2029 का जब चुनाव होगा, तो चुनाव से ठीक 1 साल पहले जनता के बीच काम करके इतना दिखा दीजिए कि लगे कि सांसद महोदय ने खूब काम किया है और जनता फिर उन विकास कार्यों पर वोट देती है, जनता से वोट मांगा जाता है। तो ये आंकड़े थे। हालांकि इस पर इस रिपोर्ट पर मैं यही कहूंगा कि आप भी जाकर स्वयं एमपी लैड्स आपको डालना है, गूगल पे आप जाइए, आप जाकर के वहां पर डालिए कि MPLADS यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम पर जाकर आप सर्च कीजिए, अपने क्षेत्र के सांसदों के बारे में सर्च कीजिए और देखिए कि उन्होंने कितना खर्च अब तक किया है। इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन शांभवी चौधरी के बारे में चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, इसका भी हम इंतजार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।